Hello everyone, welcome to SSC Insight. My name is Neetu and here we are discussing GK/GS series of more than 1000 questions which will be helpful for your SSC CHSL exam, coming MTS exam. Apart from that, it is also helpful for SSC GD exam, SSC post selection phase 10 exam, RRB NTPC exam and any one day exam in which syllabus of GK/GS is mentioned. We have already covered history, ancient history, medieval history and modern history. Now we are doing static GK and these questions are taken from 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक ऑफ टेक्स्ट बुक से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं. इसमें इस बुक की खासियत ये है कि इसमें स्पेसिफिकली स्मार्ट आंसर की गिवन है, टाइम टू आंसर क्वेश्चन इज गिवन, एफिशिएंसी इज आल्सो गिवन, लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैज आल्सो गिवन. सो अगर आपको बुक खरीदना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है. आप अपना कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, जो भी स्पेशल इन्फॉर्मेशन है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन कर लीजिए. सो विदाउट मच एडो लेट्स स्टार्ट द क्लास. The Tata Iron and Steel Company TISCO is located at which of the following places? ये जो टाटा टिस्को है ये कहाँ लोकेटेड है? भिलाई में लोकेटेड है या फिर जमशेदपुर में लोकेटेड है या दुर्गापुर में है या राउरकेला में है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टिस्को, तो टिस्को को जो फाउंड किया था वो किया था जमशेदजी ने. टाटा जमशेदजी टाटा ने किया था और इसको एस्टेब्लिश किया था दोराबजी टाटा ने. तो जमशेदजी के नाम से ही ये जगह का नाम जमशेदपुर पड़ा. तो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? जमशेदपुर. और जमशेदपुर कहाँ पे है? झारखंड में है. जमशेदपुर इज इन झारखंड. ओके. जमशेदपुर का पहला नाम था साक्षी, बट जमशेदजी टाटा ने फाउंड किया जब इसको टिस्को को, तो साक्षी का नाम चेंज करके जमशेदपुर कर दिया गया था. ओके. 1911 में पहले जमशेदपुर में ये टिस्को कंपनी में पिग आयरन का प्रोडक्शन हुआ एंड देन 1912 में फिर स्टील का प्रोडक्शन होने लगा. सो हमारा आंसर है ऑप्शन बी जमशेदपुर. नाउ द नेक्स्ट इज विच अमंग द फॉलोइंग इज सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश? सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश कौन सा है? ढाका है, फरीदपुर है, चित्तागोंग है या फिर राजशाही है? सो अगर मैं बात करूं सी पोर्ट ऑफ बांग्लादेश की, तो चित्तागोंग जो है बेसिकली एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है बांग्लादेश का और लार्जेस्ट पोर्ट भी आप बोल सकते हैं. ठीक है, लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पोर्ट है. बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका और इसकी कैपिटल जो है वो है ढाका और इनकी पीएम भी, बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना. ओके. सो हमारा आंसर हो जाएगा चित्तागोंग. नाउ द नेक्स्ट इज वेयर इज चार मीनार मॉन्यूमेंट लोकेटेड? चार मीनार कहाँ लोकेटेड है? चार मीनार इज बेसिकली लोकेटेड इन हैदराबाद तेलंगाना. कहाँ पे है? हैदराबाद तेलंगाना में है. इट इज बिल्ड बाय कुली कुतुब शाह. कुली कुतुब शाह ने इसको 1591 एडी में बनवाया था और ये मूशी रिवर के किनारे है. मूशी रिवर के किनारे हैं. इसमें आप देख सकते हैं 4 ग्रैंड आर्च बने हुए होते हैं, आर्चेस बने हुए होते हैं. इस तरह का 4 आर्चेस आपको दिखेगा बना हुआ. ओके. और ये इंडो इस्लामिक स्टाइल में बना हुआ है. ओके. नाउ द नेक्स्ट इज विच साइंटिस्ट इज प्रपोज्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? ये साइंस का क्वेश्चन है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? वाटसन एंड क्रिक ने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था या फिर चार्ल्स डार्विन ने दिया था? बेसिकली अगर मैं बात करूं वाटसन और क्रिक तो इन्होंने दिया था डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए. डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है इस तरह का, वो वाटसन और क्रिक ने बताया था. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. इन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत बताया कि मोशन जो होता है गति हमेशा सापेक्षता के हिसाब से ही देखी जाती है. चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बनाया था और जॉन डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी बताया था. डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी बहुत फेमस है. ठीक है. तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पूछा गया तो हमारा आंसर हो जाने वाला है अल्बर्ट आइंस्टाइन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट इज द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड? सो बेसिकली बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद स्विमिंग. तैराकी से ये रिलेटेड है. ओके. बटरफ्लाई स्ट्रोक को ही डॉल्फिन किक बोलते हैं. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था डॉल्फिन किक स्विमिंग से रिलेटेड है. तो स्विमिंग में बटरफ्लाई को ही डॉल्फिन किक बोलते हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई स्ट्रोक. एक होता है फ्री स्टाइल, दूसरा होता है बैक स्ट्रोक, तीसरा होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक और चौथा होता है बटरफ्लाई स्ट्रोक इटसेल्फ. तो 4 तरह के स्ट्रोक को आप देख सकते हैं. ठीक है. तो हमारा आंसर हो जाने वाला है ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको एक बार रिमाइंड कर दूं कि हमने एक नया वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है bookpicker.in. लेट्स पिक द राइट वन. तो इस वेबसाइट में हमने डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए अलग से बुक्स एंड लिस्ट किया है. आप यहाँ पे देख सकते हैं. ओके. एंड इसके साथ साथ आपके जो अपकमिंग एग्जाम है जो कि SSC MTS 2022, उसके लिए हमने अलग से यहाँ पे बुक्स एंड लिस्ट किया है जिससे कि आप MTS स्पेशल जो भी बुक्स है वो यहाँ से ढूंढ सके. एंड अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ऐसे डायरेक्ट Amazon से खरीद सकते हैं. ओके. तो डू चेक इट आउट आवर न्यू वेबसाइट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी अलग से बुक्स एंड लिस्ट किया गया है. तो आई होप कि ये वेबसाइट आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा. कोई भी बुक्स अगर आपको ढूंढना है रिलेटेड टू गवर्नमेंट एग्जाम्स तो आप यहाँ से जरूर ढूंढ सकते हैं एंड वो इजीली आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं. ओके. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है.
Do check it out once. Now the next is which of the following is the national sport of Bangladesh? नेशनल स्पोर्ट कौन है बांग्लादेश का? तो बांग्लादेश का अगर स्पोर्ट की बात करें तो वो है कबड्डी। कबड्डी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और कबड्डी को हम वहां पे बांग्लादेश में बोला जाता है हादुदू। क्या बोला जाता है? हादुदू। तो अब अगर आप चेक करेंगे तो कहीं जगह पे हादुदू भी लिखा रहता है, तो ऑप्शन आप देख लीजिएगा उस हिसाब से कि हादुदू लिखा हुआ है या फिर कबड्डी लिखा हुआ है। अब आपको करना क्या है, आपकी जो भी इंडिया की जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उन सब के नेशनल स्पोर्ट को ध्यान में रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर बात करूं नेपाल का वॉलीबॉल है, भूटान की बात करूं तो आर्चरी है, तो जितने भी नेबरिंग कंट्रीज हैं उन सबका नेशनल स्पोर्ट आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वेयर इज कोणार्क सन टेम्पल सिचुएटेड? अब तक तो आपको याद हो गया होगा कि कोणार्क सन टेम्पल जो है वो उड़ीसा में है। ओके, और उड़ीसा में भी कहाँ है? पुरी के नियर बाय है। पुरी के उड़ीसा से पुरी के नियर बाय में है। और इसको कोणार्क सन टेम्पल को ब्लैक पगोड़ा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स दूर से देखते थे तो इनको काला पत्थर टाइप दिखता था, तो इन्होंने इसका नाम ब्लैक पेगोड़ा रखा। और यूनेस्को में इसको 1984 में, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1984 में शामिल कर लिया गया था। और यहीं पे चंद्रभाग मेला भी लगता है। और ये कोणार्क सन टेम्पल किसको डिवोटेड है? ये है नरसिम्हा देवा वन को डिवोटेड है। ओके, सो आंसर इज उड़ीसा। Now, the next is after which former Indian PM was Rohtang Pass Tunnel named in December 2019. So basically रोहतांग पास टनल जो है वो 2019 में फॉर्मर पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के 95th बर्थ एनिवर्सरी में उनके नाम पर रखा गया था। ओके, ये बेसिकली ये जो रोहतांग पास है वो मनाली से लाहौल स्पीति तक जाती है, ठीक है। ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है, लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है और बिल्ड बाय BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है, जो कि करीबन 9 किलोमीटर के अप्रॉक्स में है और पीर पंजाल रेंज में आता है। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? यहाँ पे आपको बताना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। जूनागढ़ कर्नाटका, मेहरानगढ़ राजस्थान, रायगढ़ महाराष्ट्र और असीरगढ़ मध्य प्रदेश। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जूनागढ़, जूनागढ़ फोर्ट जो है वो है बीकानेर राजस्थान में। कहाँ पे है? बीकानेर राजस्थान में। और ये किसने बनाया था? राव बीका ने बनाया था। मेहरानगढ़ जो है वो राजस्थान में है और ये बनाया था महाराजा राव जोधा ने बनवाया था। रायगढ़ जो है, रायगढ़ का किला, रायगढ़ का किला जो है वो महाराष्ट्र में बना हुआ है और ये बनाया है छत्रपति शिवाजी ने। और असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश में है, जो कि आसा अहीर ने बनवाया था। ओके, सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है? जूनागढ़ का जो है वो बीकानेर राजस्थान में है और इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज Which of the following city lies on the bank of river ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र के किनारे कौन सा जगह है, कौन सी सिटी है? कटक जो है वो महानदी के बगल में है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र के साइड में है, पटना जो है वो गंगा के किनारे है और दिल्ली जो है वो यमुना के किनारे है। ओके, सो हमारा आंसर हो जाने वाला है गुवाहाटी, जो कि ब्रह्मपुत्र के किनारे है, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द कल्चर ऑफ महाराष्ट्र? महाराष्ट्र के कल्चर के अकॉर्डिंग कौन सा सही या गलत होगा? सो फर्स्ट है इट्स पॉपुलर डांस कॉल्ड गतिपुआ, नहीं ये गलत है। गणेश चतुर्थी इज मेन फेस्टिवल, बिल्कुल महाराष्ट्र में गणेश फेस्टिवल बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इट्स फोक थिएटर इज कॉल्ड तमाशा, ये भी सही है। इट्स ट्रेडिशनल साड़ी इज पैठनी, तो ये भी सही है। बेसिकली अगर मैं बात करूं महाराष्ट्र के फोक डांस का, तो महाराष्ट्र का फोक डांस जो है मेजर वो है लावणी। और ये जो गतिपुआ की बात की गई है, ये जो गतिपुआ है ये है आपका उड़ीसा का। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज घराना इज अ सिस्टम ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। घराना जो है वो किससे रिलेटेड है? घराना एक म्यूजिक सिस्टम, ओके, संगीत। घराना इज लिंक्ड विथ म्यूजिक एंड वेल नोन फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक जो है उससे रिलेट करता है घराना। ओके, सो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ द नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज महोत्सव फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ये जो महोत्सव फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? महोत्सव फेस्टिवल जो है बेसिकली एओ ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है और कहाँ पे किया जाता है? नागालैंड में। ओके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट नागालैंड है, एओ ट्राइब में। ये कब कहते हैं? जब सीड को सोन कर दिया जाता है, यानी कि जब बुआई हो जाती है उसके बाद ये फेस्टिवल मनाया जाता है और पीपुल जो है आग के चारों तरफ डांस करते हैं। ओके, सो आंसर इज ए। नाउ द नेक्स्ट इज हु इज ऑल्सो आइडेंटिफाई एज ऑथर ऑफ द न्याय सूत्र? न्याय सूत्र के ऑथर कौन है? बृहस्पति। अगर बृहस्पति की बात करें तो इन्होंने चर्वक स्कूल बनवाया था। ओके, गौतमा की बात करें तो इन्होंने न्याय स्कूल खुलवाया था और वहीं पे ये ऑथर बने न्याय सूत्र के। ओके, पतंजलि इज ऑल्सो फेमस फॉर योगा, योगा के लिए फेमस है। एंड कपिल मुनि इन्होंने फिलोसफी के लिए, दर्शन शास्त्र के लिए ओल्डेस्ट स्कूल खोला था। तो यहाँ पे न्याय सूत्र के ऑथर के बारे में पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका गौतम।
Now the next is लोसार फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। लोसार फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? लोसार फेस्टिवल बेसिकली जो है वो अरुणाचल प्रदेश में सेलिब्रेट किया जाता है, तो हमारा आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये कौन से ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है? एक मोम्पा ट्राइब है, मोम्पा जनजाति, जिन्होंने ये लोसार फेस्टिवल करते हैं। उस फेस्टिवल में क्या होता है, लोग क्लीनिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं घर को, एंड देन प्रसाद चढ़ाते हैं। जस्ट लाइक हम दिवाली की तरह कह सकते हैं कि हम साफ सफाई करते हैं, फिर डेकोरेशन करते हैं, फिर पूजा करते हैं, तो वैसा ही कुछ लोसार फेस्टिवल है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज टू विच स्टेट इज लेपाक्षी पेंटिंग एसोसिएटेड। लेपाक्षी पेंटिंग जो है वो बेसिकली एक वीरभद्र टेम्पल है, ठीक है, वीरभद्र टेम्पल है, उसके वॉल पे ये लेपाक्षी टेम्पल बना हुआ है, और बेसिकली ये है अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? अनंतपुर आंध्र प्रदेश में है। ओके, और विजयनगर का जब पीरियड चल रहा था, विजयनगर अंपायर, तब उस समय ये बनाया गया था। ये रामायण और महाभारत के बेसिस पे बना हुआ है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज The world famous annual सूरजकुंड फेयर ऑफ हरियाणा is the world's largest dash। सूरजकुंड फेयर कहाँ लगता है? सूरजकुंड का मेला, सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ लगता है? फरीदाबाद हरियाणा में। और इसको बोलते हैं इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर, ठीक है, ये क्राफ्ट शिल्प का मेला लगता है। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जनरली फरवरी में मनाया जाता है, फरवरी मंथ में। नाउ नेक्स्ट इज बूढ़ी तीज इज सेलिब्रेटेड इन। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, जब लेवल 2 की क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये नहीं पूछा गया कि बूढ़ी तीज कहाँ मनाते हैं, इसमें ये पूछा गया है कि बूढ़ी तीज जो है वो कौन से कब सेलिब्रेट किया जाता है। सो बूढ़ी तीज इज बेसिकली सेलिब्रेटेड इन भाद्रपद कृष्ण तृतीया। भाद्रपद कृष्ण तृतीया में सेलिब्रेट किया जाता है। इस बूढ़ी तीज को कजरी तीज भी कहा जाता है और सतुरी तीज भी कहा जाता है। ओके, और ये कहाँ पे मनाया जाता है? राजस्थान में, यूपी में, बिहार में। ओके, और ये एक होता है हरियाली तीज, तो हरियाली तीज के 15 दिन के बाद ये बूढ़ी तीज मनाया जाता है। ओके, so answer is option A. Now the next is which of the following is a folk music of mainly belong to the state of West Bengal। वेस्ट बंगाल से रिलेटेड जो है फोक म्यूजिक वो कौन सा है? अगर मैं मांडो की बात करूँ तो मांडो जो है म्यूजिकल फॉर्म है गोवा का। कजरी की बात करूँ तो ये है यूपी बिहार का, ठीक है। बाउल की बात करें तो ये है वेस्ट बंगाल का, आसाम का, त्रिपुरा का, बांग्लादेश का। और लावनी तो आपको पता है कि ये डांस है महाराष्ट्र का। तो हमसे वेस्ट बंगाल का पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बाउल। ओके, ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द गोल गुम्बज। गोल गुम्बज किसने बनवाया था? सबसे पहले आइए जानते हैं कुछ चीजें इसके बारे में। गोल गुम्बज जो है वो बीजापुर कर्नाटका में है। बीजापुर कर्नाटका में मोहम्मद आदिल शाह ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? मोहम्मद आदिल शाह ने। और इसमें टॉम्ब है किसका? आदिल शाह का और उनकी वाइफ का। आदिल शाह और उनकी वाइफ का टॉम्ब यहीं पे बना हुआ है। अब मैं बात करूं अकबर की, तो अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनवाया। शाहजहां ने तो बहुत सारी चीजें बनवाई, उस टाइम पे आर्किटेक्चर पीक पे था। रेड फोर्ट है, ताजमहल है, मोती मस्जिद है, जामा मस्जिद है, सब बनवाया है। मोहम्मद आदिल शाह ने गोल गुम्बज बनवाया, ठीक है। और सवाई राजा प्रताप सिंह ने हवा महल बनवाया जयपुर में। सो हमारा आंसर हो जाने वाला है मोहम्मद आदिल शाह, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ द नेक्स्ट इज द हार्वेस्ट सेलिब्रेशन इन बांग्लादेश इज कॉल्ड। हार्वेस्ट सेलिब्रेशन जो होता है बांग्लादेश में, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं नबाना। क्या बोलते हैं? नबाना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नबाना का मतलब होता है हार्वेस्ट का सेलिब्रेशन करना। और बसंत पंचमी की बात करें तो बसंत पंचमी जो होता है वो स्प्रिंग सीजन जो होता है उसके अराइवल पे मनाया जाता है। पहला फागुन का मतलब है स्प्रिंग का फर्स्ट डे, और पहला बैसाख का मतलब है बंगाली कैलेंडर में पहला दिन। तो हमारा आंसर है हार्वेस्ट सेलिब्रेशन बांग्लादेश में नबाना के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो एक सकरन फेस्टिवल है जो कि बांग्लादेश में काइट फाइटिंग और फायर क्रैकर्स के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगी? ढाका, और करेंसी टाका। पीएम कौन है? शेख हसीना। नाउ द नेक्स्ट इज what is known as hunter's moon in the west is called as dash in India। वेस्टर्न में बात करें तो हंटर्स मून कहा जाता है, तो इंडिया में उसको कहा जाता है क्या? तो हंटर्स मून को इंडिया में कहा जाता है कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा हिंदू के लिए बहुत होलीएस्ट डे माना जाता है, और इसको सेलिब्रेट करते हैं हिंदू लोग, सिख लोग और जैन लोग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज वेयर इज आनंदा टेम्पल लोकेटेड। आनंदा टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? आनंदा इज बेसिकली लोकेटेड इन म्यांमार। और ये टेम्पल कब बनाया गया था? 1105 एडी में बनवाया गया था बाय पागर डायनेस्टी। पागर डायनेस्टी जो है उन्होंने इसको बनाया था आनंदा टेम्पल को। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज कुंभ मेला कहाँ पे नहीं लगता है? 4 सिटीज में बेसिकली लगता है। इसमें पूछा गया कहाँ पे नहीं लगता है। नासिक में लगता है, बिल्कुल सही। हरिद्वार में लगता है, बिल्कुल सही। प्रयागराज में लगता है, बिल्कुल सही। वाराणसी में लगता है, नहीं। कहाँ लगता है? उज्जैन में। तो ये 4 प्लेसेस है, नासिक, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन, और हर एक प्लेस पे 12 साल के बाद लगता है,
ठीक है, कब लगता है 12 ईयर्स के बाद। तो हमारा आंसर हो जाएगा वाराणसी। ठीक है, अभी इस साल जो है मेला लगा था वो कहाँ पे लगा था, हरिद्वार में लगा था। 2022 चल रहा है ना अभी, तो इस साल जो मेला लगा वो लगा था हरिद्वार में। ओके, और मकर संक्रांति से ये स्टार्ट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है। देखिए, अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ तो यहाँ पे लोसार फेस्टिवल होता है, रेह फेस्टिवल होता है। नागालैंड की बात करूँ तो हॉर्नबिल फेस्टिवल पढ़ा हमने, मॉत्सू फेस्टिवल पढ़ा। मिजोरम की बात करें तो चापचारकुट फेस्टिवल है। मेघालय की बात करें तो खासी फेस्टिवल है। सो खासी फेस्टिवल जो होता है वो मेघालय में मनाया जाता है। तो यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल पूछा गया है, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल के लिए आंसर हो जाएगा नागालैंड, ऑप्शन बी। नाउ द नेक्स्ट इज काठी इज व्हाट। काठी जो होता है एक फोक डांस होता है। ये फोक डांस कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है निमार रीजन मध्य प्रदेश में। तो काठी इज अ फोक डांस ऑफ मध्य प्रदेश। नाउ द नेक्स्ट इज रूमटेक मोनास्ट्री इज लोकेटेड इन। रूमटेक का जो मठ है वो कहाँ पे है, ये बेसिकली सिक्किम में है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो सिक्किम है वहाँ पे ये रूमटेक मोनास्ट्री है, जो कि वांगचुक डोरजी ने 1966 में बनवाया था। ठीक है, अगर मैं जम्मू कश्मीर के मठ की मोनास्ट्री की बात करूँ तो यहाँ पे अलची है, बासगो है। सिक्किम का आपको पता चल गया रामटेक मठ है। अरुणाचल प्रदेश के मठ की बात करूँ तो तावांग है, बॉमडीला है। और हिमाचल प्रदेश में कुछ फेमस टेम्पल है जैसे कि संकट मोचन है, तारा देवी है, हिडिंबा टेम्पल है। ये सारा हिमाचल प्रदेश का है। सो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज थेयम इज अ पॉपुलर डांस ऑफ। थेयम जो है वो पॉपुलर डांस कहाँ का है, कर्नाटका, गुजरात, केरला, मणिपुर। देखिए, इस तरह का थेयम नाम से आपको कम से कम इतना अंदाजा लगाना चाहिए कि साउथ इंडियन स्टेट होगा। तो गुजरात खत्म और मणिपुर ऑप्शन नहीं होगा, या तो कर्नाटका होगा या तो केरला होगा। सो थेयम जो डांस है वो बेसिकली मालाबार रीजन में होता है, नॉर्थ केरला में। सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, नॉर्थ केरला में। बेसिकली माँ काली को इम्प्रेस करने के लिए थेयम डांस किया जाता है, और ये एक द्रविडियन आर्ट फॉर्म है, द्रविडियन आर्ट फॉर्म। ओके, सो आंसर इज केरला। Now next is पाइका is a traditional dance form associated with। पाइका डांस जो है वो झारखंड में किया जाता है, और विथ मुंडा ट्राइब, मुंडा कम्युनिटी, मुंडा ट्राइब जनजाति के लोग जो होते हैं वो पाइका डांस करते हैं। ओके, और ये बेसिकली जो वार था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स उसको रिप्रेजेंट करने के लिए किया गया था। नाउ द नेक्स्ट इज पीपा is a hornpipe musical instrument which is used in traditional music of Assam during Bihu festival. पेपा is made of। पेपा जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये किससे बना हुआ होता है। तो अगर मैं पेपा की बात करूं तो ये बना हुआ होता है भैंस के सिंग से। किससे बना हुआ होता है, बुफेलो के हॉर्न से बना हुआ होता है, और ये बिहू में यूज किया जाता है। ठीक है, बिहू फेस्टिवल में। अब अगर मैं बिहू की बात करूँ तो 3 टाइप का बिहू होता है। एक होता है रंगोली बिहू या फिर बोहाग बिहू, एक होता है माघ बिहू या भोगाली बिहू, और एक होता है कंगाली बिहू, काटी बिहू। तो 3 तरह का है, एक रंगोली, एक भोगाली और एक कांगली बिहू। ओके, 3। नाउ द नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लॉस्ट वैक्स टेक्निक। जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक है उसका एग्जाम्पल में क्या आता है, बियर्ड प्राइस आता है, या फिगर ऑफ मालेट ऑर्सो आया था, मदर ऑफ गॉडेस, या फिर द डांसिंग गर्ल। बेसिकली क्या है, द डांसिंग गर्ल जो कि मोहनजोदड़ो के टाइम पे मिला था। मोहनजोदड़ो यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन के टाइम पे मोहनजोदड़ो में एक डांसिंग गर्ल मिला था। वो बेस्ट एग्जांपल है किसका, वैक्स टेक्निक का। इस टेक्निक में बेसिकली क्या होता है कि वैक्स से यानी मोम से एक मूर्ति तैयार की जाती है, मोम से। उसके बाद बाहर उसका क्ले लगा दिया जाता है, क्ले मिट्टी लगा दिया जाता है। जब वो जम जाता है तो एक होल के थ्रू ये मोम को पिघाल कर, गर्म करके मोम पिघल के बाहर कर दिया जाता है, और फिर इसके अंदर में मेटल भर दिया जाता है, कॉपर मेटल। ओके, और नाउ उसके बाद क्या करते हैं, ये जो बाहर तुम्हारा व्हाइट सीमेंट लगा हुआ है उसको तोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से वो कॉपर का बनता है। इसी को बोलते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक। सो हमारा आंसर क्या हो जाने वाला है, नृतक युवती, द डांसिंग गर्ल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ वैक्स टेक्निक। नाउ द नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ गणगौर फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड। गणगौर जो है फेस्टिवल वो राजस्थान में सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र मंथ में। चैत्र मंथ में किया जाता है, चैत्र, वैसाख, आसन, आश्विन, सावन, भादो ऐसे बोलते हैं ना। सो चैत्र मंथ में गणगौर फेस्टिवल होता है, जो कि लॉर्ड शिव और पार्वती को डिवोटेड है। बेसिकली क्या है, मैरिड वुमेन अपने पति के लंबी उम्र के लिए निष्ठा दिखाने के लिए ये व्रत करती हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इज संघाई फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का हमने देखा लोसार फेस्टिवल, ठीक है। नागालैंड का हमने देखा हॉर्नबिल फेस्टिवल। मेघालय में होता है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल, ओके, खासी फेस्टिवल। नाउ मणिपुर में क्या है, सांगाई फेस्टिवल, लाई फेस्टिवल, कूट फेस्टिवल, ठीक है। तो यहाँ पे सांगाई का पूछा गया है, तो हमारा आंसर होगा मणिपुर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। नाउ द नेक्स्ट इज
विच अमंग द फॉलोइंग फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विथ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश से कौन सा फेस्टिवल एसोसिएटेड है? त्यागराज है, छठ पूजा है, माघी पूर्णिमा है या सन फेस्टिवल? सो बेसिकली अगर मैं आंध्र प्रदेश की बात करूं तो त्यागराज त्योहार जो है वो उससे रिलेटेड है। छठ पूजा बिहार को है डिवोटेड। सनबर्न फेस्टिवल और कार्निवल फेस्टिवल है गोवा के लिए, और माघी पूर्णिमा जो है वो मनाया जाता है बस्तर यानी छत्तीसगढ़ में। सो हमारा आंसर होगा फर्स्ट ए, त्यागराज, आंध्र प्रदेश। Next is Karga. Karga is one of the oldest and widely celebrated festival of. Karga is basically celebrated in South Indian state Karnataka. कर्नाटका में कारगा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है बाय थीगला कम्युनिटी। ये एक फोक डांस है जो कि रानी द्रौपदी को डिवोटेड है। महाभारत में जो द्रौपदी हैं उनको डेडिकेट करने के लिए थिगाला कम्युनिटी कारगा डांस को करती है प्रमोट, और इसमें बेसिकली स्त्री नारी शक्ति यानी फीमेल पावर को प्रमोट किया जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज शांति देवी। शांति देवी फुलवा फिल्म आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान? शांति देवी और फुलमा फिल्मा ये सब रिलेट करता है बेसिकली चक्री डांस को। कौन सा डांस को? चक्री डांस को। और ये कहाँ पे होता है? हदौती रीजन, जो हदौती रीजन है वहाँ पे चक्री नृत्य किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज पोंगल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड 4 days इन तमिलनाडु। देखिए ओनम जो होता है वो केरला में होता है, इसको आप याद रखेंगे। ओके ठीक है, उसके बाद याद रखेंगे पीटी उषा का नाम सुना है ना, पीटी उषा, तो ऐसे याद रखिए पीटी दैट इज पोंगल इज इन तमिलनाडु। ओके पीटी, ओके ओनम केरला और पीटी पोंगल इज इन तमिलनाडु। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 4th डे को क्या बोलते हैं। सो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट डे को, तो फर्स्ट डे को बोलते हैं भोगी पोंगल, ठीक है। सेकंड को बोलते हैं सूर्य पोंगल जो कि सन को डिवोटेड है। थर्ड इज मट्टू पोंगल, ठीक है, एंड फोर्थ इज कन्नम पोंगल, ठीक है। तो यहाँ पे 4th डे पूछा गया है तो आपका आंसर ऑप्शन डी कन्नम पोंगल हो जाएगा, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज पर्यूषण। पर्यूषण इज एन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल। वो कहाँ पे मनाया जाता है, कि कौन मनाते हैं, ठीक है। तो जो पर्यूषण फेस्टिवल है ये मनाते हैं जैन लोग। कौन मनाते हैं? जैन लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। कब करते हैं? अगस्त या सितंबर के मौसम में करते हैं। जो राष्ट्रीयन जो है वो नवरोज मनाते हैं, पारसियों का न्यू ईयर कहलाया जाता है। बुद्धिस्ट लोग बुद्ध डे सेलिब्रेट करते हैं जिसको लोसार भी बोलते हैं, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज घटम। घटम इज अ कार्नेटिक म्यूजिक ऑफ साउथ इंडिया इज अ घटम। घटम एक्चुअली संस्कृत वर्ड है। घट मतलब घटम जो होता है उसका संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है घड़ा। घड़ा किसका बना हुआ रहेगा? घड़ा जो है वो मिट्टी का बर्तन का बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी एक मिट्टी का बर्तन। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप कि कितने लोगों का गलत हो गया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी अंदाजा लग जाता है घटम है जो कि संस्कृत वर्ड है और उसका नाम घड़ा है, तो वो मिट्टी का बर्तन आप आंसर इसको लगा सकते हैं, आप उनको नहीं जानते हुए भी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच डेटी? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास और यहाँ आपका स्टैटिक जीके का पार्ट जो है वो खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे और वर्ल्ड ज्योग्राफी करेंगे। स्टैटिक जीके का पार्ट यहीं पे खत्म है, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। एलिफेंटा केव्स आर डेडिकेटेड टू विच डेटी? किस देवता को ये डिवोटेड है? बेसिकली एलिफेंटा केव इज डिवोटेड टू महादेव, यानी शिव जी को डिवोटेड है, और ये यूनेस्को के अंदर आता है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर आता है। सो ऑप्शन ए इज आवर आंसर। थैंक यू सो मच गाइज। कीप विजिटिंग द क्लास, डेली क्लास कीजिए और नोट्स बनाइए। थैंक यू।